दोस्तों आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक मिडिल क्लास लेडी, ना कोई बिलियनर थी, ना कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और ना ही एमबीए की डिग्री। फिर भी अपनी सैलरी का सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करके अपने बच्चों की कॉलेज फीस दी, फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला और रिटायरमेंट के बाद भी उसे कभी पेंशन की टेंशन ही नहीं हुई। और सबसे शॉकिंग बात, उसका पोर्टफोलियो प्रोफेशनल फंड मैनेजर से भी बेटर परफॉर्म कर गया। नाउ ये स्टोरी है शार्क टैंक के बिलियनर इन्वेस्टर केविन ओ'लेरी की मदर की। और केविन मानता है, मैंने इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन किसी वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट से नहीं बल्कि अपनी माँ से सीखा। और आज इस वीडियो में मैं आपको केविन के 7 मनी रूल्स बताऊंगा जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, हर सैलरीड एम्प्लॉय फॉलो कर सकता है। और जो लास्ट वाला रूल है शायद आपकी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक रोक दे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि है पे योर सेल्फ फर्स्ट। केविन की मदर सैलरी मिलते ही सबसे पहले 20% पैसा अलग कर देती थी, उसके बाद ही घर का खर्चा होता था। और यही डिफरेंस होता है पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच में। पुअर पीपल क्या करते हैं, पहले खर्चे करते हैं एंड उसके बाद जो बच जाता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। बट वहीं पे रिच पीपल पहले इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। अगर आप हर महीने सैलरी का फिक्स्ड परसेंटेज इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टिंग हैबिट बन जाता है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा ये शुरुआत में मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर कंसिस्टेंसी करती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी सैलरी आए सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो और उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे घर के बाकी खर्चों में लगाओ, क्योंकि वेल्थ बड़े अमाउंट से नहीं कंसिस्टेंसी से बनता है। रूल नंबर 2, नेवर बेट एवरीथिंग ऑन वन इन्वेस्टमेंट। केविन की मदर का दूसरा रूल बहुत इंटरेस्टिंग था। कभी भी एक कंपनी में 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं और एक सेक्टर में 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता। बेस्ट कंपनीज भी गिर सकती हैं और बेस्ट सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। अगर पोर्टफोलियो बच गया तो वेल्थ बाद में भी बन जाएगी, बट अगर पूरा पोर्टफोलियो ही बर्बाद हो गया तो वेल्थ बनने के चांसेज ही नहीं हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी एक कंपनी पे या फिर किसी एक ही सेक्टर पे लाइफ की अपनी सबसे बड़ी बेट मत लगाना। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलो, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत भी आपको याद होगी, नेवर कीप्स योर ऑल एग इन वन बास्केट। रूल नंबर 3, स्टॉप ट्राइंग टू बीट द मार्केट। केविन कहता है, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढ लूंगा, बट रियलिटी में बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट कर पाते हैं। इसीलिए केविन हमेशा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता है। केविन इसे सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी मानता है, जो कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे हेल्पफुल स्ट्रेटजी होती है, कम स्ट्रेस एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग भी। रूल नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट वेल्थ किलर। सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? फोन, कार, शॉपिंग, वीकेंड आउटिंग्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। बट केविन कहता है, रिच लोग इनकम बढ़ने के बाद भी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं और वहीं पे गरीब लोग इनकम बढ़ने से पहले ही एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज करो, अपनी वार्डरोब खोलो, कितने कपड़े हैं जो पिछले 1 साल में आपने पहना ही नहीं है। जब आप ये फिगर आउट करोगे तो आप देखोगे कि ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये डेड मनी है जो कि कभी यूटिलाइज ही नहीं हुई। इसीलिए अगर वेल्दी बनना है तो फिर आपको अपनी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना होगा। सैलरी बढ़ते ही अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, ना कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को। रूल नंबर 5 है, नेवर बाई टू मच हाउस। इंडिया में भी एक काफ़ी बड़ी बिलीफ चलती है, जितना बड़ा घर उतनी बड़ी सक्सेस। बट केविन कहता है ये सबसे डेंजरस फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकता है। केविन का सिंपल रूल है, होम ईएमआई और मेंटेनेंस मिलाकर मंथली इनकम का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये उससे ज़्यादा है तो आप घर को ओन नहीं कर रहे, घर आपको ओन कर रहा है। रूल नंबर 6, डिसिप्लिन बीट्स हाई इनकम। केविन ने एक बिलियनियर फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया। उसके पास इनकम बहुत थी लेकिन खर्चे उससे भी ज़्यादा थे एंड उसका रिजल्ट, धीरे धीरे करके उसका फ्रेंड
वो अपनी वो हर इन्वेस्टमेंट बेचता गया जिसके उसके पेरेंट्स ने बनाई थी। और फिर एक दिन ऐसा टाइम आया जहाँ पे उसका फ्रेंड पूरी तरह से कंगाल हो गया। इसीलिए केविन कहता है कि हमें वेल्दी बनना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हर परचेज से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या फिर ये एक हैबिट है? और इसका आंसर आपको वेल्दी बनने में बहुत मदद करेगा। रूल नंबर 7, द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेंशियल डिसीजन। केविन इस रूल को सबसे इंपॉर्टेंट रूल मानता है। केविन बोलता है लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन स्टॉक मार्केट नहीं, हाउस नहीं, बिजनेस नहीं, आप किससे शादी कर रहे हो ये है। रिसर्च के अकॉर्डिंग मोस्ट मैरिज इनफिडेलिटी से नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेस से टूटती हैं। अगर एक पार्टनर सेव करता है और दूसरा पार्टनर उसे स्पेंड करता है तो रिलेशनशिप के साथ साथ वेल्थ भी डिस्ट्रॉय होती है। इसीलिए केविन कहता है मनी के बारे में अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस शादी के बाद नहीं, रिलेशनशिप के अर्ली स्टेज में ही होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग पार्टनर सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, फाइनेंशियल ब्रेक भी कर सकता है। सो दोस्तों, केविन और लेरी बिलियनर जरूर हैं, लेकिन उनके सारे रूल्स का एक ही कोर आइडिया है। रिच बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हो और इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से बचते हो, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती है। रिमेंबर, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन लिए गए एक छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से जरूर बनती है।